मंदिर मस्जिद विवाद पर जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में प्रस्ताव, कहा ज्ञानवापी से अमन शांति और देश की अखंडता को नुकसान। प्रस्ताव में कहा गया अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्चस्व के नाम पर हो रही है सियासत। जमीयत कॉन्फ्रेंस में दो टूक, अतीत के गढ़े मुर्दे उखाड़ने से बचे सरकार। जमीयत ने मंदिर मस्जिद विवाद को भड़काने पर जताई नाराजगी, कहा इतिहास के मतभेदों को जिंदा करना उचित नहीं। कॉमन सिविल कोड पर जमीयत ने एक प्रस्ताव, कहा इस्लामी शरीयत में दखल अंदाजी स्वीकार नहीं। जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में महमूद मदनी का सख्त पैगाम, कहा यह मुल्क हमारा, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे, जिसे भेजने का शौक वो खुद चला जाए। तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। मुस्लिमों को मदनी का संदेश, कहा वर्तमान हालात में सब्र से काम लेने की जरूरत। मदनी ने कहा राष्ट्र निर्माण और सुरक्षा चाहने वाले हम ख्याल हर पार्टी में मौजूद, हमें उनके साथ की जरूरत। मदनी ने कहा मुसलमान अपनी शरीयत पर आ जाए तो कोई झुका नहीं सकता कोई कानून। जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में सांसद मौलाना बदरुद्दीन का बयान, कहा अपने उसूलों पर मुसलमान ना झुका है ना झुकेगा। जो मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक के मामले में न झुकता है, न कभी झुका है और न झुकेगा। बदरुद्दीन का सरकार पर सीधा हमला, का संविधान से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों के एजेंडे से चल रहा है देश। अधिवेशन में उर्दू के साथ हिंदी को अपनाने का भी प्रस्ताव। कम्युनिकेशन मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल पर भी जोर। महाराष्ट्र के भिवंडी में ओवैसी की रैली, बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला, कहा सियासतदानों का नहीं द्रविड़ों और आदिवासियों का है भारत। अगर कोई इंडियन माने ओरिजिनल है वो आदिवासी है, द्रविडियन है, बाकी के सब लोग हैं। ओवैसी ने पूछा मुस्लिमों की मौत का जिम्मेदार कौन, बीजेपी और संघ पर झूठ फैलाने का आरोप। ओवैसी ने शरद पवार पर लगाया भेदभाव का आरोप, कहा संजय राउत को बचाया लेकिन नहीं दिया नवाब मलिक का साथ। ओवैसी ने उद्धव से की एमआईएम नेता खालिद गुड्डू की रिहाई की मांग, 2020 में आपराधिक मामले में हुई थी गिरफ्तारी, ओवैसी ने बताया निर्दोष। सीएम योगी ने किया वीर सावरकर किताब का विमोचन, कहा 20वीं सदी के महानायक थे सावरकर। सावरकर की तुलना जिन्ना से करने वालों पर बरसे योगी, कहा जिन्ना ने किए भारत के टुकड़े, सावरकर ने सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए परिभाषा गढ़ी। कभी उन्होंने अपने मुद्दों, अपने मूल्यों, अपने आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया, अपने विजन के लिए लगातार कार्य करते रहे। सड़क पर नमाज को लेकर बोले मुख्यमंत्री योगी, सड़क पर न पूजा होगी न नमाज होगी, दूसरों पर नहीं थोप सकते अपनी धार्मिक आस्था। लाउड स्पीकर को लेकर भी सीएम योगी का बयान, कहा धर्मस्थलों पर लगे लाउड स्पीकर हटने से जनता को मिला सुकून। नेपाल में तारा एयरलाइंस का यात्री विमान लापता, पोखरा से मुस्तांग के लिए निकला था यह विमान। सुबह करीब 10:30 बजे एटीसी से टूटा संपर्क, चालक दल समेत 22 लोग सवार। विमान में सवार यात्रियों में 4 भारतीय और 3 जापानी नागरिक शामिल, चालक दल के 3 सदस्य भी। एयरलाइंस के हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी, लापता प्लेन की तलाश में जुटी सेना। प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए कोशिशें जारी, मुश्ताक इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पीएम मोदी ने यूनिकॉर्न की सफलता से मन की बात की शुरुआत की, कहा 100 तक पहुंची यूनिकॉर्न की संख्या। पीएम ने कहा कि एक यूनिकॉर्न यानी कि करीब 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप, यूनिकॉर्न का कुल वैल्यूएशन 25 लाख करोड़ तक पहुंचा। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, स्टार्टअप में दिख रहा है महिला शक्ति का दम, देश में स्टार्टअप के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम मौजूद। पीएम मोदी की अपील, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा करें इस्तेमाल।
मन की बात में पीएम ने की धार्मिक यात्राओं में गंदगी न फैलाने की अपील। कहा, तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी है। कल ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। फवारा या शिवलिंग पर बंद सस्पेंस। ज्ञानवापी के सर्वे की वीडियो को जारी करने पर बटा हिंदू पक्ष। एक पक्ष चाहता है कि सर्वे की रिपोर्ट के साथ साथ तस्वीरें और वीडियो भी जनता के सामने आए। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया ज्ञानवापी का मुद्दा। सवाल किया, दूसरी ओर मुंह करके क्यों बैठे हैं नंदे। वॉशिंग एक्ट 1991 के खिलाफ 30वीं कानूनी लड़ाई। एक हफ्ते में 4 याचिकाएं दाखिल। देश की सबसे बड़ी अदालत में अब तक 7 अर्जियों से चुनौती। मस्जिदों की सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। 2 वकीलों ने की मांग। देश की सभी मस्जिदों का एएसआई से करवाया जाए सर्वे। नवनीत राणा ने पति रवि राणा के साथ रात 10 बजे लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। राणा दंपति पर लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप। कार्रवाई की तैयारी में पुलिस। नियमों के मुताबिक सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर नहीं हो सकती आरती या अजान। 36 दिन बाद अपने संसदीय क्षेत्र अमरावती पहुंचे सांसद नवनीत राणा। समर्थकों ने किया दुग्धाभिषेक। घर के सामने समर्थकों ने राणा दंपति को मंच पर बिठाकर दूध से नहलाया। अमरावती पहुंचने पर राणा दंपति को क्रेन से पहनाया गया हार। आतिशबाजी के साथ मनाया गया जश्न। अमरावती में नवनीत राणा के समर्थक और भीम ब्रिगेड कार्यकर्ताओं में संघर्ष। जय श्री राम के जवाब में जय भीम के नारे लगे। अब हनुमान जी की जन्मस्थली पर उठा विवाद। 31 मई को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में शास्त्रास्त्र सभा। महाराष्ट्र के संतों ने नासिक के अंजनेरी को बताया हनुमान जी की जन्मस्थली, तो कर्नाटक के किष्किंधा को लेकर कर्नाटक के संतों का दावा। चुनाव से पहले मिशन गुजरात पर अमित शाह आज गांधीनगर के 632 करोड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे शिलान्यास। शाम 4 बजे होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन। अनुराग ठाकुर भी करेंगे शिरकत। अनुराग ठाकुर के साथ आज आईपीएल का फाइनल मुकाबला देखने जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मोदी स्टेडियम में मैच है। हार्दिक पटेल की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। कल अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में पार्टी में शामिल होने की संभावना। 30 मई को प्रधानमंत्री की शिमला रैली के लिए अभियान। घर घर न्योता दे रहे हैं कार्यकर्ता। यूपी के हरदोई में बाइक से टक्कर के बाद बारातियों से भरी हुई बस बनी आग का गोला। बारातियों ने कूदकर बचाए जान। बस में रखी आतिशबाजी की वजह से आग ने धारण किया विकराल रूप। घंटों तक होते रहे धमाके। टक्कर के बाद बस के नीचे घुसी बाइक में लगी आग। बाइक की वजह से बस भी आग की चपेट में आए। बाइक सवार की मौत। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में लगी भीषण आग। बैजनाथ के गणखेत रेंज में धधक रहे जंगल। वन संपदा को नुकसान। कुछ दिन पहले बारिश की वजह से जंगलों की आग बुझ गई थी, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ और इसके साथ साथ लोग भी लगा रहे जंगलों में आग। बिहार के गया में मछली से लदा हुआ ट्रक पलटा। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी दिखी मछलियां। आसपास के लोगों में मछलियों को लूटने की मची होड़। बोरे और बर्तनों में मछलियों को ले जाते दिखे लोग। आमस के नेशनल हाईवे 2 का मामला। मध्य प्रदेश के बैतूल नेशनल हाईवे पर पानी की बोतलों से भरा हुआ एक ट्रक पलटा। ड्राइवर जख्मी। सीसीटीवी कैमरे में कैद। पानी की बोतलें ले जाते दिखे लोग। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बेकाबू डंपर ने ली 4 लोगों की जान। 3 लोग घायल। अवैध शराब को लेकर बड़ा एक्शन। बारामती में 200 लोगों को तड़ेपार करने के लिए लिस्ट तैयार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पशुपालन मंत्री का एक महिला का घूंघट उठाते हुए वीडियो वायरल। एक स्कूल में सरकारी मूंग बांटने आए थे मंत्री जी। तस्वीर साफ नहीं आने की वजह से मंत्री जी ने महिला से कहने की जगह खुद ही घूंघट ऊपर उठा लिया। सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में बीच सड़क पर पत्नी ने की पति की पिटाई। बीच सड़क चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका की बात पता चलने पर पत्नी का फूटा गुस्सा। पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रह रहा था पति। जामताड़ा जिले के मिहजाम बाजार का मामला।
मथुरा में आबकारी विभाग ने नष्ट की 23 लाख की अवैध शराब, बड़ा गड्ढा खुदवाकर फेंकी गई शराब। राजस्थान के जोधपुर में मथानिया टोल बूथ पर जमकर हंगामा, बारातियों ने टोल कर्मियों को पीटा, टोल कर्मी घायल, अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद के आदर्श नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर लोहे की रॉड से किया हमला, कई लोग जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में 9 साल के बच्चे की ईंट से कुचलकर हत्या, लोगों ने की आरोपी की पिटाई, आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में शादी में दूल्हे की पिटाई हुई, बदला लेने के लिए घर जाकर दुल्हन को पीटा, दुल्हन अस्पताल में भर्ती। यूपी के फतेहपुर में चोरी के आरोपी को चौकी में पीटने का वीडियो वायरल, एसपी ने जांच के आदेश दिए, चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। यूपी में शामली में ऑपरेशन पाताल के तहत झंझाना में तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में तमंचे बरामद, आरोपी गिरफ्तार। बांदा में मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, पुलिस की टीम पर फायरिंग के बाद गिरफ्तारी, कई मामलों में थी तलाश। यूपी के बांदा में जिला प्रशासन बना भूसादान महादान अभियान में मिसाल, अब तक 7,000 क्विंटल से ज्यादा का चारा किया गया था। एमपी की खरगोन में पत्रकारों ने चुनाव आयोग की बैठक का किया बहिष्कार, जनसंपर्क अधिकारी का ट्रांसफर करने की मांग। बिहार के छपरा में बदमाशों ने गैस कटर से काटकर एटीएम मशीन को बनाया निशाना, एटीएम में रखा हुआ कैश लेकर फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आईपीएल के फाइनल से पहले सट्टा लगा रहे 3 सटोरियों को पकड़ा गया, 70 लाख से ज्यादा का कैश बरामद, तीनों गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में 5 सट्टेबाज गिरफ्तार, आरोपियों से कैश बरामद, जांच। झारखंड के दुमका में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, शिकारीपाड़ा में माइंस का अवैध कारोबार चलाने वालों पर एक्शन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 7 लोगों का ट्रैकिंग का एक दल लापता, हिमालय क्षेत्र पांडव सीरा में तलाश जारी। रेस्क्यू टीम कर रहे हैं ट्रैकिंग दल की तलाश, दल के पास खाने का सामान भी खत्म हुआ। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगा मुकाबला, आईपीएल का फाइनल मैच। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, ट्रॉफी के प्रबल दावेदार मानी जा रही है गुजरात की टीम। पहले आईपीएल में ही फाइनल में पहुंची है हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस, इसके पहले 4 बार फाइनल में कर चुके हैं शानदार परफॉर्मेंस। राजस्थान रॉयल्स 14 साल बाद आईपीएल फाइनल में पहुंची, 2008 में शेन वॉर्न की कप्तानी में पहुंची थी और खिताब जीता था। आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में लगेगा बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा, पहली बार सॉन्ग लॉन्च होगा, ट्रेलर लॉन्च होगा, आमिर के लाल सिंह चड्ढा का प्रमोशन भी होगा।